नमस्कार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विश्व का सबसे बड़ा दिव्य धर्म यज्ञ भंडारा संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने बड़े हर्षोल्लास से 3 दिवसीय समागम में हिस्सा लिया। विश्व भर से नेता, मंत्री, अभिनेता, अधिकारी और सामान्य जन सभी भंडारे में आए। सभी ने सतलोक आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यों की सराहना की। इसी से संबंधित देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 509वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया गया। सभी 10 सतलोक आश्रमों में संपन्न हुआ 3 दिवसीय भंडारा। इस विशाल महोत्सव में 5वें वेद सूक्ष्म वेद का अखंड पाठ किया गया। समागम में निशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त सामूहिक विवाह और निशुल्क भोजन प्रसाद का आयोजन किया गया था। 509 सालों के बाद संत रामपाल जी ने परमेश्वर कबीर के स्वरूप केशव बंजारे की भूमिका निभाई। इस 3 दिवसीय भंडारे में शुद्ध देसी घी से बने बूंदी के लड्डू, जलेबी और हलवे का प्रसाद बांटा गया। महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वादिष्ट भोजन पकवान बनाए गए। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने इस दिव्य भंडारे को पाकर अपने जीवन को धन्य किया। संत रामपाल जी महाराज जी दहेज रूपी दानव का सफाया कर रहे हैं। सदगुरु जी के द्वारा चलाई गई रमैणी विवाह की मुहिम पूरे विश्व में असर दिखा रही है। दहेज मुक्त विवाह रमैणी में हल्दी, मेहंदी, फेरे, वरमाला, मंगलसूत्र, डीजे, बैंड बाजा, बारात, भात मंडप के लिए कोई स्थान नहीं था। संत रामपाल जी महाराज द्वारा उच्चारित 17 मिनट की वाणियों, जिसमें संत गरीबदास जी की वाणियों का समावेश है, को असुर निकंदन रमैणी कहते हैं, जिसमें सर्व 33 करोड़ देवी देवताओं और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की वंदना स्तुति की जाती है। सतलोक आश्रमों में दिनांक 8 नवंबर के दिन ऐसे सैकड़ों जोड़ों के सामूहिक दहेज मुक्त विवाह संपन्न करवाए गए। संत रामपाल जी महाराज ने रमैणी विवाह करने का ये बहुत ही सरल तरीका बताया है, जो समाज को दहेज मुक्त रमैणी विवाह करने का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। परिणाम स्वरूप एक बेटी अपने पिता पर बोझ नहीं बनती। हत्या, आत्महत्या और भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा से उसका बचाव हो जाता है। समाज में बेटे और बेटियों के बीच का भेदभाव अब समाप्त हो रहा है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने विवाह की सरल पद्धति सिखाकर समाज पर परोपकार किया है। समाज के सभी वर्गों को विवाह की इस विधि को अवश्य अपनाना चाहिए। इसके अलावा दिनांक 8 नवंबर को 10 सतलोक आश्रमों में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। संत रामपाल जी के शिष्य द्वारा लगभग 1000 यूनिट रक्तदान किया गया। शिष्य अपने गुरुदेव द्वारा दी गई शिक्षाओं से पूर्णतया प्रेरित हैं। संत रामपाल जी के शिष्य समय समय पर रक्तदान शिविर लगाते हैं। संत जी के शिष्य बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करते हैं। आपको बता दें, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस समागम में बड़ी संख्या में लोगों को निमंत्रण दिया गया था। परिणाम स्वरूप सतलोक आश्रमों में आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नेता, मंत्री, अधिकारी, साधु संत और अन्य लोग सभी 10 सतलोक आश्रमों में बड़ी संख्या में आए। लोग संत रामपाल जी महाराज जी के नेक कार्यों की तारीफ करते नहीं थके। ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से बहुतों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। लोग संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व कल्याण के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। समाज का हर वर्ग आज समाज सुधार में संत जी के योगदान को पहचान रहा है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर भंडारे का आयोजन कर संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में प्रशंसा का पात्र बन चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।